बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर हर ओर सर्दी का साम्राज्य था। जानवर ठंडी हवाओं में कांपते हुए एक दूसरे से सटकर बैठे रहते थे। भोजन पकाने का तो सवाल ही नहीं था। आग का कोई नामो निशान नहीं था। दूर पहाड़ों के उस पार अग्नि रक्षक रहते थे। वे आग की रक्षा करते थे। अग्नि जो मानो एक जीवंत शक्ति थी। उसकी लहराती सुनहरी लपटें किसी देवी की आभा जैसी थी। लेकिन अग्नि रक्षक स्वार्थी हो गए थे। उन्होंने इस अनमोल शक्ति को अपनी संपत्ति मान लिया था और दूसरों से दूर रखा था। भूख और ठंड से बेहाल जानवर एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश कर रहे थे। उनके बीच बेचैनी और खामोशी पसरी हुई थी। तभी भीड़ के बीच से एक चतुर और निडर चेहरा सामने आया। सियार अपनी चतुराई और साहस के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपने चारों ओर नजर डाली, फिर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। वह मुस्कुराते हुए बोला कि क्यों अग्नि रक्षकों को सारी गर्मी का मजा लेने दिया जाए। वह अग्नि की लहराती ज्वाला को लाने की ठान चुका था ताकि वह सभी की हो सके। सियार की बात सुनकर जानवरों के दिल में एक हल्की उम्मीद जागी। सियार का आत्मविश्वास हवा में तैर रहा था। बिना किसी डर के वह जंगल की गहराइयों की ओर बढ़ चला। सियार छायाओं में चुपचाप खड़ा होकर शिविर को देखता रहा। अग्नि रक्षक लंबे और भयानक रूपों वाले अपने अलाव के चारों ओर हंसी ठिठोली कर रहे थे। उनके बाल अग्नि की लहराती लपटों जैसे थे। अलाव के बीच अग्नि अपनी पूरी शान में जल रही थी, लाल और सुनहरी लपटों में लिपटी, मानो किसी अनजानी आजादी के लिए तड़प रही हो। सियार ने गहरी सांस ली और अपनी योजना पर अमल करने का फैसला किया। सियार ने विनम्र स्वर में अग्नि रक्षकों से पूछा कि क्या वह थोड़ी देर के लिए आग के पास बैठ सकता है, क्योंकि ठंड से उसके पंजे जम चुके थे। अग्नि रक्षकों ने एक पल के लिए उसे देखा और ठहाका मारकर हंसने लगे। वे बोले कि ये छोटा सियार दया मांग रहा है। उन्होंने हंसी में डूबते हुए उसे अलाव के पास बैठने दिया। सियार ने लहराती हुई अग्नि की गर्मी को महसूस किया, मानो वह उसके भीतर ऊर्जा का संचार कर रही हो। लेकिन उसकी नजरें आग की लपटों पर ही टिकी थी। वह जानता था कि इसे ले जाने का यही सही वक्त है। अचानक उसने जलती हुई एक टहनी थामी और तेजी से दौड़ पड़ा। अग्नि रक्षकों की आंखों में हैरानी तैर गई। वे चीखने लगे, चोर, उसे रोक लो। सियार पेड़ों के बीच से बिजली की तरह दौड़ता रहा, चट्टानों पर छलांग लगाता रहा। अग्नि रक्षक लपटों की तरह तेज दौड़ रहे थे, लेकिन सियार जानता था कि वह अकेले बहुत देर तक नहीं टिक सकता। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, दोस्तों, आग को थाम लो। एक गिलहरी पेड़ से कूदी और जलती हुई टहनी को पकड़ लिया, लेकिन लपटों ने उसकी पूंछ को छू लिया, जिससे उसकी पूंछ झुलस गई। तभी से गिलहरियों की पूंछ झुलसी हुई होती है। मेंढक ने आग को उछालते हुए नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी चिकनी पीठ लपटों से झुलस गई। तभी से मेंढकों की त्वचा खुरदरी हो गई। कठफोड़वे ने अपनी चोंच में आग को थामा, लेकिन गर्मी ने उसकी चोंच के ऊपर के पंख जला दिए। तभी से उसके सिर के पंख लाल होते हैं। अंततः आग जानवरों के बीच पहुंच गई। उसने पहली बार सभी को अपनी गर्मी से सराबोर किया। जानवरों ने अलाव के चारों ओर खुशी से नाचना शुरू कर दिया और सियार की बहादुरी के गीत गाए। अग्नि रक्षक एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पर पछतावा और नई समझ की झलक थी। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने आग को अपनी संपत्ति समझने की भूल की थी, जबकि वह सृष्टि के हर प्राणी के लिए थी। सियार अलाव के पास लेटा था। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। उसकी चालाकी और साहस ने आग को सबके लिए ला दिया था और दुनिया को गर्मी और रोशनी दी थी। और इस तरह आग, जो बहादुरी और दोस्ती से हासिल की गई थी, हमेशा के लिए सभी जीवों की बन गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।